तो केवल निरंजन परमात्मा है और ये आत्मचेतन उसके अंदर जाकर मिल गया, जैसे बूंद मिली सागर में। पकड़ सके क्या कोई कर में, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहां पर विनय रचना के चलाए आनंद की अनुभूति हो, जहां पर हाथ से माला नहीं कर रहे लेकिन उस ध्वन्यात्मक शब्द की माला भीतर ही भीतर फिर रही। ऐसे निरंजन परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन आत्मचेतन को सतत रूप से अनवरत रूप से होते ही रहते हैं। नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं पांच तत्व के माय। जति बूझे सुखी राम कहे, रंग बिन रंग दिखाए। वहां पर परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का रंग रूप कैसा है, परमात्मा का रंग वर्ण कैसा है, जो दर्शन हो रहे हैं शब्द ब्रह्म के आत्मचेतन को अपने निरंजन निराकार पद में, तो कैसा रंग दिख रहा है वहां दर्शन के अंदर, कैसा रूप दिख रहा है, कैसा वर्ण दिख रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन का रंग बता रहे हैं कि नहीं काला नहीं श्वेत, नहीं तो वो श्याम वर्ण के हैं और नहीं वो श्वेत वर्ण के हैं। न श्याम न शुक्ल है, नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं पांच तत्व के माय। और उनका रूप आकार पांच तत्वों के अंदर बना हुआ नहीं, पांच तत्वों का कोई भी रंग उनमें नहीं, बिल्कुल पांच तत्वों से अलग है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये कोई भी तत्व से बने हुए परमात्मा नहीं, जबकि ये सारे तत्व उन परमात्मा की रचना, उन अनगढ़ बाबा की रचना है। ये पांच तत्व, परमात्मा इन पांच तत्वों से बने हुए नहीं है। और जितने भी रंग रूप इस संसार में देखने में आते हैं वो सब पांच तत्वों के बने होते हैं। तो महाराज फरमा रहे जब वो परमात्मा पांच तत्वों में है ही नहीं तो उनका रंग रूप कैसे दिखेगा। काला सफेद कैसे बताओगे कि काले रंग के थे परमात्मा कि सफेद रंग के थे परमात्मा, उनका तो अपना कोई रंग रूप है ही नहीं। तो महाराज फरमा रहे ऐसे परमात्मा रंग बिन रंग दिखाए, बिना ही रंग के ऐसा आनंद का रंग दिखाई देता है घट के भीतर, और इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखता उनका आनंद का रंग। उनको देखने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए और दिव्य नयन चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सात धात गुण तीन नहीं, परगत नहीं 25। जति बूझे सुख राम कहे, जहां मूरत बिस्वा 20। महाराज फरमा रहे हैं कि वो मूरत कैसी है परमात्मा की। हमने परमात्मा की किस मूरत का दर्शन किया, हमने परमात्मा के कौन से स्वरूप का दर्शन किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनका जो है सात धातु का शरीर नहीं है उन परमात्मा, रज्व सत्व और तम तीन गुणों का उनका शरीर नहीं बना हुआ। ऐसे परमात्मा के हमने दर्शन किए जहां पर पांच प्रकृति और उसके 25 गुण भी नहीं। वो परमात्मा इन सब से न्यारे है। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सब सुनिया। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो सात धात गुण तीन नहीं, परगत नहीं 25। ये 25 प्रकृतियां भी उनमें नहीं है, उनके दर्शन में नहीं आती है।
और ये सब इनकी बनी हुई है, उन परमात्मा की बनी हुई है। 25 प्रकृतियाँ, 7 धातुएं, 3 गुण भी उनके बनाए हुए हैं, 5 तत्व भी उनके बनाए हुए हैं, सब कुछ उनके बनाए हुए हैं। लेकिन वो इन सबसे अलग है, वो इन सबसे न्यारे हैं। तो 7 धात गुण 3 नहीं, परगत नहीं 25। जति बूझे सुख राम कहे, जहाँ मूरत विश्वाबीस। फिर भी ऐसे परमात्मा की मूरत है, आनंद स्वरूप दर्शन की मूरत हमें दिखाई दे रही है। चरम चक्षुओं से नहीं दिख रही है, लेकिन दिव्य नयनों से, ब्रह्म चक्षु से दिखाई दे रही है। और उनकी मूरत का दर्शन, स्वरूप आनंद स्वरूप, जो निज नाम के माध्यम से घट के भीतर ही भीतर प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा हमारे उनके दर्शन में कैसा अनुभव आता है? लखने में कछु आवसी, देखण में कछु नाई। जति बूझे सुख राम कहे, संत बतावे माय। जति पूछ रहा है कि भाई परमात्मा का जो है दर्शन कैसा होता है। तुम्हारा समय कि परमात्मा का दर्शन लखने में कछु आवसी, लखने में कुछ आता है, पूरा भी नहीं आता है, कुछ आता है। कुछ आने का मतलब उनकी झलक मिल जाए तो भी निहाल हो जाए, सैंपल नमूना। सदगुरु सतान बरनी जावे, सोमण धान बानगी माए। केवल बानगी झलक उसकी दिख जाए तो ही महाराज हमारे निहाल हो जाए। तो लखने में कछु आवसी, देखण में कछु नाई। इन चरम चक्षुओं से देखने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो लखने में कछु आवसी, देखण में कछु नाई। जति बूझे सुख राम कहे, संत बतावे माय। जति ने पूछा और संत सुखराम जी महाराज ने बताया कि ऐसे परमात्मा के दर्शन भीतर में होते हैं, अंदर में होते हैं, बाहर नहीं होते। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। राम जी के नाम के अंदर सूक्ता लगा लो सब जगह से समेट कर, तो घट के भीतर ही दर्शन हो जाएंगे ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा के। कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। और वो परमात्मा की पहुंच कैसे होती है? शुद्ध बुद्धि जहां पहुंचे नहीं, मन पाउना नहीं जाए। जति बूझे सुख राम कहे, संत रयाली विलाय। महाराज में शुद्ध बुद्ध से उस परमात्मा की पहुंच नहीं बना सकते। बुद्धि की क्षमता नहीं कि वो परमात्मा तक का विश्लेषण कर सके। शुद्ध बुद्ध अकल वहां तक जाती नहीं। अकल की पहुंच से बाहर है परमात्मा। इस संसार में अकल वाले तो बहुत है, शुद्ध बुद्ध वाले तो बहुत है, लेकिन परमात्मा उनसे भी अलग है। कोई चाहे कि मैं मेरी शुद्ध बुद्ध से, मेरी अक्ल से परमात्मा को पा लूं, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा इससे दूर है। ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, यो अर्था सोई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्सु विचारा। क्या ज्ञानी कम समझता है? ज्ञानी को तो बहुत ज्ञान होता है, बहुत शुद्ध बुद्ध होती है, बहुत अकल होती है, लेकिन वो अर्थों में खोजता है, तो अर्थों में परमात्मा आते नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिणिया, तो ही अर्था में नहीं आए। अर्थों में नहीं आता, शुद्ध बुद्ध में नहीं आता, बखान करने में नहीं आता, समझाने में नहीं आता, सिखाने में नहीं आता। ये तो केवल अनुभव की चीज है। लखने में आता है। लखने में कछु आवसी, देखण में कछु नाई। चरम चक्षुओं से देखने में नहीं है। तो कोई 52 अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से उसे पाना चाहता है तो नहीं पा सकता, क्योंकि ये 52 बारे की चीज है।
बावन गाधी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ओ सुख को सागर प्रेष तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखी राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो सुध बुद्ध जहां पहुंचे नहीं और मन पहुना नहीं जाए, माने मन की भी वहां पहुंच नहीं है और श्वासों की भी वहां पहुंच नहीं। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुखराम के कौ गुण खोले आए। नोतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार। हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। नौतत लिंग शरीर भी उल्ली बार रह जाता है। 5 प्राण और मन बुद्धि, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये भी जो है उल्ली बार ही रह जाता है। वो परमात्मा इससे परे, इसके अंदर नहीं आते हैं। तो शुद्ध बुद्ध जहां पहुंचे नहीं, ये शुद्ध बुद्ध भी तो इंद्रियों की है। तो परमात्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों में आते ही नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। तो शुद्ध बुद्ध जहां पहुंचे नहीं, मन पाउना नहीं जाए। जति बूझे सुख राम कहे, संत रया लिव लाए। ऐसे परमात्मा के अंदर संतों ने लिव लगा रखी। और एक बार ऐसे परमात्मा में लिव लग जाए तो लिव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, लिव लग गई तो फिर टूटती नहीं। सहजा सुमरण हृदय हुई, बायर भेदन जाने कोई। जति बूझे सुख राम कहे, संत रया लिव लाए। इस प्रकार से लिव लगाकर रखी हुई है सब संतों ने। जति ने पूछा और महाराज ने परमात्मा के सत्य स्वरूप के दर्शन करा दिए कि देखो सत्य स्वरूप का दर्शन ऐसा है। सत्य स्वरूप परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन है। रज मातर मूर्त कण होई, तबलक ब्रह्म नहीं माया कहो। मूर्त जो दिखती है, आकार जो दिखता है, स्वरूप जो दिखता है, वो सब माया का स्वरूप होता है। परमात्मा का तो अपना कोई निज स्वरूप नहीं है, खास स्वरूप नहीं है, मुख्य स्वरूप नहीं है। वो तो कोई आकार में आते ही नहीं और कोई आकार उनका विशेष नहीं है। और जितने भी आकार बने हुए हैं वो सब परमात्मा के ही बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई एक विशेष आकार नहीं है कि इसी रूप में परमात्मा है। उनका कोई एक विशेष देश नहीं है, विशेष गांव नहीं है, विशेष ठोर ठिकाना नहीं है कि वो परमात्मा वहीं मिलेंगे। वो तो सर्वत्र व्यापक है, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। पिता शीश था बास हमारा, शंख नाल होए आया। माता गर्भ सुलिया बसेरा, वहां में जीव कहाया। मैं जीव कैसे कहलाने लग गया? मैं तो वो परमात्मा का ही अंश था, आत्म चेतन था, शुद्ध और निर्मल आत्मा थी। कैसे मैं जो है जीव हो गया? शिव से जीव कैसे हो गया, उसका वर्णन करके बता रहे हैं। शिव से जीव कैसे हुआ और जीव से वापस शिव कैसे होगा? जति पूछ रहा है और महाराज उत्तर दे रहे हैं कि पिता शीश था बास हमारा। हमारा निवास पिता के शीश में था, सिर में था, ब्रकुटी में था। वहां से बिंद के रूप में शंखनाल से उतरकर माता के गर्भ में बसेरा पाया 9 महीने तक, और फिर वहां में आकर जीव हो गया। शुभ सु अशुभ, ऊंच सु नीचा, मैं भुगतो भुगताया। मेरा रिजक हमारे सहारे, इच्छा सु चल खाया। इस जीव को अनेक प्रकार के व्यवहार मिलते हैं इस संसार में। शुभ सु अशुभ, ऊंच सु नीचा, ऊंचे नीचे सब प्रकार के व्यवहार मिलते हैं।
शुभ अशुभ अनेक प्रकार के व्यवहार प्राप्त होते हैं। मैं भुगतू भुगताया, मैं यहाँ पर भुगतने के लिए आया हूँ और भुगताने के लिए आया हूँ, ऋण बदले चुकाने के लिए आया हूँ, स्वयं के चुकाने के लिए और दूसरों को भुगताने के लिए, जो ऋण बदले बाकी रह गए थे। जैसा जैसा मेरा व्यवहार था, मेरी रिजक हमारे सहारे, मेरे को जो रिजक प्राप्त हो रही है वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रही है। मेरा प्रारब्ध कैसा है, मेरे कर्म कैसे हैं, उन कर्मों के अनुसार ही मुझे यहाँ पर रिजक प्राप्त हो रही है। इच्छा सु चल खाया, जैसी जैसी मैंने इच्छा की वैसे वैसे मेरे कर्म हो गए, और जैसे जैसे कर्म हो गए वैसे वैसे वापस उन कर्मों का भुगतान धर्मराय मुझे करवा रहा है, भेज रहा है। इसी प्रकार से कर्मों को भुगतते भुगतते मैं जीव हो गया, और इच्छा के चलते मैं जीव हो गया, चाहना के चलते जीव हो गया। चाहा चुहूड़ी रामदास नीचा सुधी नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती बीज। ये चाहना नहीं होती तो तू केवल ब्रह्म था, शिव ही था। शिव से जीव किस लिए हुआ? चाहना की वजह से, इच्छा की वजह से, वासना की वजह से, तृष्णा की वजह से, मनोरथ की वजह से, मनोकामना संकल्प विकल्प की वजह से तू जीव हो गया। और जीव से शिव वापस कैसे होगा जब ये सारी वासना मिट जाएगी? वासना कैसे मिटेगी? भजन सो वासना मिट जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इस वासना को मिटाने का, सुख प्राप्ति की इच्छा को मिटाने का, शरीर संसार के सुखों से उपराम होने का एक ही उपाय है। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे फल। कह शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे फलक के। तो जो भी मुझे शुभ अशुभ व्यवहार प्राप्त हो रहा है, ऊंचा नीचा व्यवहार प्राप्त हो रहा है, वो सब मेरे ही किए हुए पूर्व कर्मों का फल है। इस बात को समझकर अपने को नए क्रियमान कर्मों को नहीं बांधना चाहिए, नए राग द्वेष नहीं बांधने चाहिए, और जो पहले के किए हुए कर्म थे संचित, उनका फल इन प्रारब्ध कर्मों के रूप में आज मैं भोग रहा हूं। मुझे अच्छा व्यवहार भी प्राप्त हो रहा है तो मेरे ही प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। मुझे बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव प्राप्त हो रहा है तो मेरे ही प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। कोई शुभ कार्य मेरे से हो रहा है तो मेरे ही प्रारब्ध से हो रहा है, अशुभ कार्य हो रहा है तो मेरे ही प्रारब्ध से हो रहा है। इसमें दूसरों को, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो शुभ सु अशुभ ऊंच सु नीचा, मैं भुगतू भुगताया। मेरा रिजक हमारे सहारे, इच्छा सु चल खाया। अंत काल जो होती वासना, जहाँ में वासा पाया। कह सुख राम वासना, ऊपर कर असवारी आया। अंत काल में जहाँ मेरी वासना थी, उस वासना के अनुसार मैंने जन्म पा लिया, योनि पा ली। जिस जिस शरीर के अंदर मुझे सुख ज्यादा दिखाई दे रहा था, उस शरीर का संकल्प किया मैंने अंतकाल में, और मेरे ही संकल्प के अनुसार मुझे योनि प्राप्त हो गई, शरीर प्राप्त हो गया। तो वासना के ऊपर ही सवारी कर 84 लाख जिमाजून के अंदर बार बार जा रहा हूं, बार बार आ रहा हूं। तो जब तक ये वासना बनी रहेगी तब तक तो जाता और आता रहेगा। इस वासना के अभाव में, इस वासना के बिना ये शुद्ध चेतन है, परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा रूप ही है, परमात्मा से अभिन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो सहज सहज में सुख की, आनंद की राशि है। ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, इसके कोई मल नहीं है। लेकिन ये वासना के वशीभूत होकर, इच्छा चाहना के वशीभूत होकर ये जीव हो गया शिव से। और ये चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना नहीं रहे तो आत्मा का स्वरूप कैसा? महाराज आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। नामे ब्राह्मण नामे रागी, नामे फकर फकीरा, नामे जंगम नामे जोगी, नामे सिद्ध न पीरा।
नामे जति नहीं में स्वामी, नामे पाखंड होई। नामे वेश अभेश न सुन रे, लखसी बिरला कोई। चारों वर्ण जात नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजे। कह सुख राम समझ बिन मिथ्या, पाछो जवाब न दीजे। आत्मा का सत स्वरूप का वर्णन करने कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। आत्मा की न तो कोई जाति है, न आत्मा ब्राह्मण होती है, न आत्मा बैरागी होती है, न आत्मा फकीर होती है, न आत्मा में कोई फर्क है, न आत्मा जंगम होती है, न आत्मा जोगी होती है, न आत्मा सिद्ध होती है, न पीर होती है। ये सब शरीर की अवस्था है, ये सब शरीर के नाम है, सब माया के नाम है। इन माया से उपराम हो जाओ, इस शरीर के देहाध्यास से उपराम हो जाओ तो नाम में जति नहीं में स्वामी। आत्मा का स्वरूप जति नहीं है, स्वामी नहीं है। नाम में पाखंड होई, नाम में पाखंडी हो, पाखंडी भी होता है तो शरीर होता है, आत्मा तो नहीं होती। नाम में वेश अबेक न सुन रे, ना मेरे कोई वेशधारी हो न मैं बिना वेशधारी हूँ। आत्मा का न तो कोई इस प्रकार से शरीर के ऊपर वेश धार कर वेशधारी हो जाते हैं, तो आत्मा के ऊपर तो कोई ऐसा वेश है नहीं, वेशधारी और बिना वेशधारी का भेद करे। आत्मा में कोई नहीं, शरीर का है ये सब गुण। तो महाराज हमारे ऐसे आत्मा के सच्चे स्वरूप को लक्ष्य बिरला कोई बिरले ही जान पाएंगे, जो इन सब भेद के अंदर का अंतर मिटा देंगे। ये जो भेद कर रहे हैं कि ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तो सब शरीर की अवस्था है। आत्मा तो सब एक है, इसको कोई बिरले ही जान पाते हैं। और वो आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और सबके अंदर परमात्मा के ही दर्शन कर ले, आत्म दृष्टि आ जाए तो महाराज में सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होए। चारु वर्ण जातनी मेरे, जति अर्थ कर लीजे। हे जति जी महाराज, ये आप अर्थ कर लो कि मेरे कोई वर्ण से लेना देना नहीं है। चारों वर्ण जात नहीं मेरे कोई जाति नहीं है। इस आत्मा की जाति वर्ण आश्रम ये सब हद के व्यवहार है, सब शरीर की जाति है, शरीर के वर्ण है, शरीर के आश्रम है। आत्मा की कोई जात नहीं है। आत्मा की जात तो एक ही जात है, अच्युत जात है, परमात्मा जात है, वो परमात्मा का अंश है, दूसरी और कोई जात इसकी है नहीं। कह सुख राम समझ बिन मिथ्या, पाछो जवाब न दीजिए। ऐसी समझ तू बना ले अपने घट में, और इस समझ के बिना सब झूठ है, ऐसी समझ ही सत्य है। ये सत्य समझ है, ऐसी समझ के बिना सब झूठ है। तो ऐसी समझ जब तक नहीं बने तब तक तू पलट कर जवाब मत दे। ऐसी समझ को बना, ऐसी समझ बनेगी तब तेरा आत्म कल्याण होगा, मनुष्य जन्म सार्थक होगा, सबके अंदर परमात्म दृष्टि आएगी। इसके बिना तेरा काम बनने वाला नहीं है। और तेरी आत्म दृष्टि आएगी जब तक ऐसा तू अपने आप को मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तब तक तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरण सोदा कदेन की नायो, हीर मुसायो हाथा। ये हाथा कर देव दुर्लभ मिनखा दे, ऐसे ही हीरे के समान प्राप्त हुई है, अमोलक है, इसे तुम गमा दोगे हाथों से। ये कंचन को कांच के समान समझकर बेच दोगे, सस्ते भाव में शरीर संसार के सुखों में ही लुटा दोगे। घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही। मुंह से ठगे भरे एक अवदर, पशु संज्ञा या पाई। ये तो पशु भी कर लेता है, तो महाराज में नर संज्ञा क्या है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यासा। नर संज्ञा तो उसमें है, जब तक जागे तब तक राम जी का ही सिमरण करे, और सोने के बाद भी यही अभ्यास हो जाए। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। और दूसरा तो कोई दिखे ही नहीं राम जी के बिना। सबके अंदर भगवत दर्शन करे, भागवत दर्शन करे,
भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं करे, सब भगवान स्वरूप है, सब राम जी के रूप ही है। राम जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, संसार में किसी की और सत्ता है ही नहीं। ऐसे स्वरूप, ये भक्ति की उच्चतम स्थिति है, चरम स्थिति है। इस स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं हो जाओगे तब तक जन्मना और मरना आरंभ रहेगा, छूट नहीं सकता। तो जीते जी इस स्थिति को प्राप्त हो जाओ तो ये जन्म आपका अंतिम जन्म होगा, और ऐसी स्थिति जब बनेगी तब अंतिम जन्म होगा। समझो, इस जन्म में ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, किसी कारण से ऐसी समझ विकसित नहीं हो पाई कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कर ले। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं, और जब तक स्वार्थ पूर्ति में लगे रहेंगे, शरीर संसार के पीछे लगे रहेंगे, तब तक जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तन दुख जादिन जावसी, चांदिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका होई। तो सारा सार निचोड़ खास बात, मुख्य बात जति के संवाद के माध्यम से सद्गुरुदेव ने अपने को डिलीवर की है। तो इस बात को समझकर अपने को भजन में लग जाना है, और भजन करके इसी जीवन के अंदर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो